Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fazal Ahmed and today we are going to discuss about the chemistry class 10th chapter number 2. आज का जो हमारा टॉपिक है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। इससे प्रीवियस की वीडियोस में हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसके बाद ब्रोंस्टिड-लोरी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ये हमारी बुक का लास्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है जो आज हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं ये जो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ये 1923 में दिया गया था और G.N. लुईस केमिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। गिलबर्ट न्यूटन लुईस इसका पूरा नाम था और ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर है। अगर हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं तो उनमें और इनमें कुछ फ़र्क है और वो मेजर फ़र्क क्या है। वो कॉन्सेप्ट था ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन की बेस पर या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की बेस पर था। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने ये कहा था कि एसिड ऐसी शय होती है जो वाटर में डालने पर डिसोसिएट हो जाए और वहाँ पर हाइड्रोजन आयन दे, और बेस ऐसी शय होती है कि उसको पानी में या वाटर में डिज़ोल्व करें तो वहाँ पर वो हाइड्रोक्साइड आयन दे। ब्रोंस्टिड-लोरी कॉन्सेप्ट थोड़ा उससे चेंज था और वो क्या था कि ऐसी शय जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे वो एसिड होगी और ऐसी शय जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दे वो बेस होगी। तो इस तरह उनके दरमियान एक रिलेशन बन जाता था। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो प्रोटॉन की बेस पर या हाइड्रोजन आयन की बेस पर नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉन की बेस पर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पर। तो आइए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। According to Lewis concept, acid is a substance that may be molecule or ion which can accept the pair of electron. जो accept कर ले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, ऐसी स्पीशी को हम एसिड कहेंगे। जबकि बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेस क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे किसी दूसरी स्पीशी को, वो बेस होगी। तो यहाँ से हमारे माइंड में एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि चूंकि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मींस वो एक अनस्टेबल स्पीशी है और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो कमी चाहे वो आयन है तब कमी है, पॉजिटिव आयन है तब कमी है, या उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तब कमी है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो हम ये अपने माइंड में कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि एसिड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या आयन या स्पीशी है। जबकि बेस क्या है? बेस इज एन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी। मींस बेस के पास चूंकि इजाफी इलेक्ट्रॉन हैं तो वो डोनेट कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि बेस इज एन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी। ओके, हमारे पास एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है और इसमें ये बोरॉन ने 3 तरफ से बॉन्ड बनाए हुए हैं फ्लोरीन के साथ। तीनों फ्लोरीन को आप देख सकते हैं कि उनके पास अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। लाइक देखें, ये बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन्होंने शेयरिंग की हुई है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फ्लोरीन तो एक स्टेबल स्पीशी है। इस फ्लोरीन को भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फ्लोरीन वाला एटम भी जो है एक स्टेबल कंसीडर हो रहा है और इसी तरह ये वाला भी। अगर कुछ एटम अनस्टेबल है तो वो कौन है? वो है बोरॉन। क्यों? आप देख सकते हैं बोरॉन के पास अपना ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। देखें आप 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स को रेड डॉट्स की शक्ल में शो किया है और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक क्रॉस की शक्ल में शो किया है ताकि हमें डिफरेंस का आइडिया हो जाए। कोवलेंट बॉन्ड तो बना हुआ है लेकिन डिफरेंस पता चल जाए। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्या होगा? एक एसिड होगा। तो इन दिस केस we will say that boron trifluoride is an acid due to
इट्स डेफिशिएंसी बाय इलेक्ट्रॉन। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है और इसमें नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे हैं, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा जो है वो रेड कलर का नज़र आ रहा है, मैंने उसको रेड शेड दिया है, मीन्स के वो वेकेंट है, वो फ्री है, वो लोन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर वो नहीं किसी से मिलता तब भी नाइट्रोजन स्टेबल है, और अगर ये किसी से मिल जाता है तो तब भी नाइट्रोजन स्टेबल रहेगा, और साथ उसके ये जो हाइड्रोजन है ये तो अल्टीमेटली स्टेबल ही है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से नाइट्रोजन के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये इनको डोनेट कर दे, किसी को दे दे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई अमोनिया इज कंसीडर्ड एज अ बेस। सो यू विल सी कि हम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डोनेट किए जा रहे हैं, ये शेयर किए जा रहे हैं बोरॉन के साथ, और जब बोरॉन उनको अपने साथ मिलाता है तो ये कंबाइंड मॉलिक्यूल बन जाता है। आप देख सकते हैं ये लोन पेयर, वैसे ये एरो हमने शो करना है, ये जो एरो का हेड है इसको आप एरो हेड कहते हैं, ये एरो हेड होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की तरफ या एक्सेप्टर की तरफ, और ये एरो की टेल होती है, एरो की टेल हमेशा किस तरफ होगी, डोनर की तरफ होगी। मीन्स ये शो हो रहा होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ डोनेट किए जा रहे हैं। ये डोनेट करने का मकसद ये नहीं होगा कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं, ये देने के बाद आपस में मिल जाएंगे और एक नई स्पीशी बनेगी, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम 9th क्लास में डिस्कस करके आए हैं प्रीवियस बुक में। इस बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कि ऐसा बॉन्ड जो लोन पेयर, किसी एटम के लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो यहाँ इस केस में हमारे पास अमोनिया जो है वो एक बेस कंसीडर हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन नाइट्रोजन, एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एसिड कंसीडर हो रही है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ या ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट या सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम अपने बोर्ड की दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या वहाँ पर हमने इसको एग्जांपल को डिस्कस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन पर आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। और दूसरी तरफ फिर हमारे पास अमोनिया है और इस अमोनिया के ऊपर फिर से आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपना जो पेयर है ये इसको डोनेट करता है, और डोनेट करता है वो कैसे पता चलेगा, हम एरो की मदद से शो करेंगे, एरो की मदद से शो करेंगे। और आप देख सकते हैं जब एरो की मदद से शो करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन को अपने साथ मिला लिया जाएगा और इस तरह का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट वहाँ पर उस मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, ये इस हाइड्रोजन आयन का। बहरहाल ये एक स्टेबल स्पीशी बन गई है। और यहाँ इस केस में भी अमोनिया नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने की वजह से अमोनिया बेस कंसीडर होगा और हाइड्रोजन आयन होने की वजह से एसिड कंसीडर होगा। अब एक अहम बात कि जब लुईस एसिड और लुईस बेस मिल जाते हैं, जो इनकी प्रोडक्ट बनती है उसको कहते क्या है, तो ये बात भी अपने जहन में रखेंगे कि ऐसी स्पीशी को आप एडक्ट कहते हैं। एडक्ट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन और प्रोडक्ट ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट डेवलप होता है, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड क्या होगा, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा हमेशा। हम पीछे भी देख के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हम उसे एसिड कहते हैं। और यही वही बात है, उसको ज़रा और लफ्ज़ों में हम बयान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ये, जबकि बेस क्या है, बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्योंकि ये डोनेट कर देती है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होने की वजह से, इजाफी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से।
अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है लोएस्ट एसिड हो सकती हैं या लोएस्ट बेस हो सकती हैं। तो सबसे पहले लोएस्ट एसिड को हमने देखना है। पहला जो हमारा लोएस्ट एसिड स्पीशीज़ हो सकती हैं पहली तरह की, वो कौन सी हैंगी? ऐसी स्पीशीज़ जिनका सेंट्रल एटम जो है वो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, नामुकम्मल होगा। यहाँ नामुकम्मल से क्या मुराद है कि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। और यही वजह है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए ये एसिड कंसीडर होगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जिसकी एग्जांपल हम पीछे देख के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये एसिड कंसीडर हो रहा है। और इसी तरह से फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड है, ये भी एसिड कंसीडर होगा। और इसी से और भी बहुत सी स्पीशीज़ होंगी। उसके बाद दूसरी तरह के लोएस्ट एसिड कौन से हो सकते हैं? सिंपल कैटाइंस, ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ सोडियम आयन है, प्लस का चार्ज है, पोटाशियम आयन है, प्लस का चार्ज है, कैल्शियम आयन है, +2 चार्ज है, हाइड्रोजन आयन है, प्लस का चार्ज है, सिल्वर आयन है, ये प्लस का चार्ज है। तो ये सब जो है लोएस्ट एसिड कंसीडर होंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं, लोएस्ट बेसिस कौन सी हो सकती है? इनका ऑपोजिट कंसीडर कर लें आप कि यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, यहाँ वन और मोर देन वन लोन पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के किसी एटम पर, तो वो बेस कंसीडर होगी। लाइक अमोनिया, हम ये देख के आए हैं कि अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो वो बेस कंसीडर हो रही है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसे अमाइन कहते हैं, अमाइन रेडिकल, और इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल इसे कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर देखें 2 लोन पेयर मौजूद हैं। यहाँ आपको बताया गया कि 1 या मोर देन 1 लोन पेयर होने चाहिए। तो ये देखें, ये लोन पेयर है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं लोएस्ट बेस के तौर पर कंसीडर होंगे। और उसके बाद दूसरी तरह की कौन से लोएस्ट बेसिस हो सकती हैं? नेगेटिव आयंस या एनाइंस, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, असल में उनके पास इलेक्ट्रॉन्स इजाफी होते हैं। तो साइनाइड आयन, कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन वगैरह, ये सब जो हैं ये क्या कंसीडर होंगे? लोएस्ट बेस कंसीडर होंगे। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि एसिड और बेस कौन सी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ें जिनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स पेयर ट्रांसफ़र होते हैं। जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करती है आप उसे लोएस्ट बेस कहते हैं, और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है आप उसे लोएस्ट एसिड कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल हमेशा बेस होगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हमेशा एसिड होगा। फिर तीसरी अहम बात हमने क्या डिस्कस की है कि लोएस्ट एसिड और लोएस्ट बेस जब मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है आप उसे एडक्ट कहते हैं। और फिर हमने इनकी एग्जांपल्स देखी हैं कि लोएस्ट एसिड क्या होते हैं और लोएस्ट बेसिस क्या होती हैं। लोएस्ट एसिड पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जितनी स्पीशीज़ हैं या जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं वो लोएस्ट एसिड कंसीडर होंगी, जबकि लोएस्ट बेसिस क्या हैं? नेगेटिव चार्ज रखने वाले स्पीशीज़ या जिनके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो लोएस्ट बेसिस होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।